न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार बीएड छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ 14 सितंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीएड छात्रों की एकता, एनएसयूआई छात्र संगठन की शक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया। दरभंगा एनएसयूआई एवं बीएड छात्रों को शानदार जीत प्राप्त हुई। दरभंगा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, एनएसयूआई और बीएड छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ पर विगत सालों से लड़ाई लड़ी रही। पुनः इस वैश्विक महामारी के दौरान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 35,000 रुपया फीस जमा करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध दरभंगा एनएसयूआई और बीएड के छात्रों 14/9/2020 से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 35,000 फीस वृद्धि वापस ले आता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को अपनी गलती के वजह से मुंह की खानी पड़ी। वहीं बीएड ऋतिक कुमार ने कहा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षा माफियों का नतमस्तक था, लेकिन बीएड छात्रों की एकता, एनएसयूआई छात्र संगठन की शक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया और अंततः सच्चाई की जीत हुई। जीत का पूरा एनएसयूआई अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार और सभी बीएड छात्र छात्राओं को जाता है। वहीं सकलदीप कुमार ने कहा, इस जीत से साबित हो गया है कि बीएड कॉलेजों की मनमानी अब नहीं चलेगी। बहुत बीएड कॉलेजों की मनमानी हुई, छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार हुए, एक अच्छे नेतृत्व के साथ सभी छात्र छात्राओं का भविष्य हुआ है। आने वाले समय में सभी बीएड के छात्र छात्राओं एकता अखंडता बनाए रखें, यही मेरा अपेक्षा है। चंद्र प्रकाश चौबे ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन अंततः बीएड के छात्र छात्राओं का दुख दर्द समझा है। इस वैश्विक महामारी में हम लोगों के प्रदर्शन को ख्याल रखा है, इसलिए पूरे बीएड छात्र छात्राओं को और से विश्वविद्यालय प्रशासन का भी आभारी हूँ। धीरेन्द्र कपूर ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास था। मुद्दे पे विगत 1.5 साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो 35,000 रुपया 1,15,000 के जगह पर 1,50,000 रुपया कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध पूरे छात्र और एनएसयूआई लड़ाई लड़ा और आज उसकी शानदार जीत हुई। पुनः ललित नारायण यूनिवर्सिटी ने जो निर्धारित शुल्क था 1,15,000 उस पर जो है तो मान्य किया गया। इसके लिए पूरे बीएड के छात्रों में जो जिस छात्र छात्राओं को 35,000 रुपया ले लिया है उसको भी वापस करना होगा। किस सत्र की बात करते हैं? 18 इसके बाद का सत्र चलेगा, उसको इससे कितना लिया जाएगा? अभी इस आवेदन के अनुकूल में 1,15,000 लेना चाहिए। आप लोग को लिखित किसके द्वारा मिला गया है? एफए के द्वारा, कुलपति के द्वारा, प्रोक्टर के द्वारा, सभी अधिकारी के द्वारा। क्या लगता है आपको कि इस पर पालन हो पाएगा? पूर्व में कई मामले हो चुके हैं इस प्रकार के, जो आप लोग आंदोलन किए हैं, आपको लगता है कि ये सही हो पाएगा? कई सालों से ये आंदोलन चल रहा है, आपने भी पूर्ण आंदोलन का था। जो हमारा आंदोलन चल रहा था आज पूर्ण सफल भी हुआ है, हमारी शानदार जीत भी हुई। नाम बताइए। त्रिभुवन कुमार एनएसयूआई अध्यक्ष दरभंगा। शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में संपन्न हुआ। बैठक में आए सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया गया। बैठक में महिला प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता को आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए टिकट देने की मांग की। शनिवार को दरभंगा भाजपा महिला मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में संपन्न हुआ, जिसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने बैठक ली। कार्य समिति बैठक में आए सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर से सम्मानित कर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला से एक महिला प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता को आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए टिकट देने की मांग की। बैठक में लाजवंती झा ने संगठन के विषय को विस्तार से सभी के सामने रखा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर कमेटी को विस्तार करते हुए जल्द ही सप्तशती कमेटी को पूरा करने की बात कही। वहीं प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को काफी सम्मान दिया है, उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून में बदलाव किए, कई योजनाएं भी शुरू किए। चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक एक बूथ को लक्ष्य रखकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम सभी को जुट जाना है। बैठक में प्रदेश महामंत्री प्रियंवदा केसरी,
जिला अध्यक्ष जीवच सहनी, प्रदेश मंत्री अंजनी निषाद, मीना झा, जिला महामंत्री वीना मिश्रा, उपाध्यक्ष गौरी पासवान, अर्चना साहू सहित सभी जिला पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। आज दरभंगा जिला की महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हम लोग कर रहे हैं और ये हमारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संगठन की, जो हर एक जिले में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ एक जिला कार्य समिति के साथ बैठक करना, उनको अपने कार्यों के लिए प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन लेना और क्या करणीय कार्य आगे होगा उस पर चर्चा करना आज का मुख्य बिंदु है। स्वाभाविक बात है, आगे 2020 की चुनाव है तो वो हमारा एक उद्देश्य है, ध्येय है। और महिला मोर्चा कैसे एक एक बूथ पर अपनी पहुंच और अपनी मजबूत पकड़ बनाए उसके विषय में हम लोग आज बात करने आए हैं। और 2020 में हमारी 2/3 बहुमत से ज़्यादा एनडीए की सरकार बिहार में बने, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने हर एक बूथ पे एक सप्तऋषि के आधार पे, जैसे मुख्य धारा में सप्तऋषि हर एक बूथ पे है, उसी तरह महिला मोर्चा सप्तसखी का एक लेके चल रही है और हर एक बूथ पे 7 बहनों की एक कमेटी बनाई जा रही है। पूरे बिहार में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 जीविका दीदी, 2 पंचायत की प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ चुकी हैं, चाहे वो हारी है या जीती है, उनकी भागीदारी पंचायत में होनी चाहिए। एक जीविका दीदी, एक आंगनवाड़ी की दीदी और एक बार जो प्रथम मतदाता बहनें हैं, ये 7 लोगों की एक कमेटी का गठन करके और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया जो कार्य है उनको घर घर तक पहुंचाना, अभी जो पत्रक वितरण हो रहा है उनको लेके घर घर तक जाना, उनके साथ संवाद करना और मतदान के समय में लोगों को घर से निकल के बूथ तक जाने के लिए प्रेरित करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा, उनका मुख्य कार्य होगा। क्योंकि आशा दीदी, जीविका दीदी वो सभी उसी पोषक क्षेत्र की है जहां उनको बनाया गया है उस बूथ में, और उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे भी और फिर विश्वास भी करेंगे। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग आए हैं। हमारा मंडल कमेटी शक्ति केंद्र कैसे मजबूत हो, बूथ पे हमारी पकड़ कैसे मजबूत हो और कैसे हम एक एक कार्यकर्ता को घर से निकाल के बूथ तक मतदान करने के लिए ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इस जगह पर। कितनी कमेटियों का गठन हुआ है? हमारे यहाँ 100% जिला कमेटी, 100% मंडल कमेटी और हमारा जो सप्तसखी की जो बात है तो अभी उसका प्रक्रिया जस्ट प्रारंभ हुआ है। और क्योंकि चुनाव आगे हैं तो हर एक बूथ पे बनना तो ये संभव नहीं हो सकेगा। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मैं सभी बूथ पे, लेकिन नगर क्षेत्र हमारा प्राथमिकता है, जितने भी हमारे नगर मंडल हैं उसमें सप्तसखी का गठन हो जाए और हमारे कार्यकर्ता उसके लिए तत्पर भी है, कर भी रही है। जो विधानसभा और मंडल प्रभारी हैं वो लोग इस काम में जुड़ चुके हैं। किसी किसी जिले से तो पूरा आ भी चुका है, लेकिन दरभंगा में भी ये प्रक्रिया जारी है। मैम, महिला मोर्चा काफ़ी दिनों से सक्रिय है और महिला की भागीदारी की बात की जाए तो उत्तम देखी जाती है। तो इस स्तर पर आप प्रदेश में हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं तो प्रदेश में हूँ और पहले भी मैं महिलाओं की जो सशक्तिकरण है उस पर मैं बहुत पुरजोर उसका मैं समर्थन करते हुए रही हूँ और करती रहूँगी। मेरा एक ही कहना है कि कोई प्रतिशत लेके बात नहीं करते हैं कि हमें 33% मिले कि हमें 50%। हमारी जितनी बहनें सक्षम हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री और पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक बार विनेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया था, विनेबिलिटी जिसमें हो, तो हमारी जितनी भी बहनें विनेबिलिटी रखती हो, जितने की क्षमता रखती हो, उनको टिकट दिया जाए, वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़के हमारे विधानसभा में और पहुँचे और सरकार के साथ चले कदम मिला के। क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी सरकार के नीति निर्धारण में, तब तक हम विकास के सच्चे मायने को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा मांग है कि जितनी बहनें हमारी सक्षम हो सभी को दिया जाए और हमारी सरकार से विचार भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला के प्रति बहुत संवेदनशील है और वो हमें विश्वास है कि महिलाओं को मौका देगी। जो सक्षम महिलाएं वो उतरेगी मैदान में और चुनाव जीत के सदन तक जाएगी। 2020 विधानसभा चुनाव में क्या दरभंगा से एक भी प्रत्याशी होंगी महिला? मैं आपको बता रही हूँ जो जितनी भी हमारी सक्षम बहनें हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी को मिलेगा। दरभंगा से हमारी बहनें सक्षम है तो उनको क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। मैं ऐसा मानती हूँ, हमारी सरकार भी इस पर विचार करेगी, हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी, निश्चित करेगी। 10 सीट में 1 सीट महिला को मिलेगा? ये मैं क्यों कहूँ? मैं 10 में से ये क्यों नहीं कि मेरी 10 बहनें सक्षम और 10 सीट महिलाओं को मिले। मैं तो ये बात कर रही हूँ, मैं 1 और 10 की बात नहीं कर रही हूँ। जितने की क्षमता रखती है तो 10 सीट पे उनको मिलना चाहिए, लेकिन मैं उसके साथ लगा के बोल रही हूँ कि जितने की क्षमता रखने वाली रहेंगे। सीट ले लेना काफ़ी नहीं होता है कि मैं चुनाव लड़ लूँ और वो सीट मेरे हाथ में नहीं आया तो फिर वो क्या होगा। जो भी बहनें हमारी जहाँ पे चुनाव जीतने की क्षमता
क्षमता रखती हो उनको पार्टी टिकट दे, ये हमारा पार्टी से स्पष्ट मांग है। मतलब लगातार 3 विधानसभा चुनाव में एक बार भी महिला को टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद देखिए ये तो बात है नहीं दिया गया है, और ये जो ऊपर के जो वरिष्ठ लोग हैं, नीति निर्धारण करने वाले और जो निर्णय लेने वाले, संगठन कुछ सोच के काम करती है। मैं संगठन के किसी भी विचार पे टिप्पणी नहीं करूंगी और मैं कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगी। हम लोग नीचे 2 नेत्रों से देखते हैं, ऊपर के बैठे हुए लोग 10 नेत्र से देखते हैं। जो कार्यकर्ता जहाँ काम कर रहे हैं, आखिर हमारे संगठन में महिलाओं को जगह मिल रहा है। आप ही के जिले से आज पहली बार मंत्री बनी है प्रदेश में, ये भी तुम संगठन की अच्छा ये मानेंगे कि हमको मौका मिला है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो अगर मंत्री बनी है तो विधायक भी बनेगी, MP भी बनेगी, तो धीरे धीरे बढ़ता है। 3 चुनाव की बात आप किए तो हमारा गठबंधन के साथ किया है, हमारी भी कुछ मजबूरी है, हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ हमको समझौता करना पड़ जाता है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम लालवंती झा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बिहार भाजपा। बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा कर्मी संघ संबंध गोपगुट एवं एकट के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री एवं पशुपालन मंत्री के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला और अपने मांगों को जायज बताया एवं पशुपालन मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा कर्मी संघ संबंध गोपगुट एवं एकटू अपनी 6 सूत्री मांग पंचायत स्तर पर नियोजन सरकारी कर्मी घोषित करने के लिए एवं निजीकरण के खिलाफ शनिवार को तकरीबन 1 बजे प्रतिवाद मार्च व पुतला दहन कर्पूरी चौक पर किया। मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रामशंकर सिंह ने किया। प्रतिवाद को संबोधित करते हुए महासंघ गोपगुट के जिला संयोजक नंदन सिंह ने कहा, पशु टीका कर्मी अपने जायज मांगों के लिए जिद कर रहे हैं। सरकार को इनके जायज मांग को सरकार को मान लेना चाहिए। एकटू के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद शाह ने संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली पटना की सरकार निजीकरण, ठेका, संविदा, मानदेय का जाप कर नौजवानों को संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रहा है। संविधान को बदला जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के कामगार भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। बिहार के सरकारी विभाग को दलाल और ठेकेदार के हवाले किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति निजीकरण कर रहा है। नतीजा बिहार समेत पूरे देश के नौजवान आज सड़कों पर खड़े हैं। आज पशु टीका कर्मी भी अपने रोजगार के लिए अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के सड़कों पर हैं। आज के प्रतिवाद को पशु टीका कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष रामशंकर सिंह ने कहा, पटना प्रदर्शन में पशुपालन मंत्री ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। हम लोग के साथ वादा खिलाफी की है। हमारी मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में हम सरकार का विरोध करेंगे। आज के प्रतिवाद को गोपगुट के संतोष पासवान, पशु टीका कर्मी संघ के कोषाध्यक्ष कृष्ण मोहन झा, राजकुमार यादव, देवेंद्र प्रसाद सिंह, अमित शाह, राजेश ठाकुर, हरि कुमार, अंकित कौशल, बाबूनाथ, नंदन कुमार समेत दर्जनों टीका कर्मी ने भाग लिया। पिछले दिनों 14 से 18 तक टीकाकर्मी संघ ने तमाम प्रखंडों पर प्रदर्शन किया और आज 19 तारीख को हम यहाँ प्रतिवाद करते हुए मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री का पुतला दहन कर अपनी मांगों को रख रहे हैं कि टीकाकर्मी को जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था जो कृषि पर आधारित है उसका सबसे आर्थिक जो स्रोत है वो पशुधन है और उस पशुधन की रक्षा ये टीकाकर्मी संघ करता है। बरसों से इनका मांग लंबित है। पिछले दिनों प्रेमचंद कुमार जो पशुपालन मंत्री है ये वादा किए थे पटना में कि हम आने वाले सत्र में आप लोगों की मांग को रखेंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया, जिसके चलते एयर टैगिंग के काम का भी विरोध किया गया, उसका काम नहीं किया गया, हड़ताल किया गया और 14 तारीख से लगातार ये लोग प्रखंड पर आंदोलन कर रहे हैं और आज यहाँ प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री को के नाम से मांग पत्र दिया गया है कि आप पशु टीका कर्मी को सरकारी कर्मी घोषित करें, पंचायत स्तर पर नियोजन करें, कार्य स्तर पर उसका सुरक्षा की गारंटी करें और ये जो सुरक्षा बीमा है, दुर्घटना बीमा है, उस बीमा की गारंटी करें। क्योंकि कार्य स्तर पर देखा गया है कि कई टीकाकर्मी पिछले दिनों बिहार के अन्य जिलों में, दरभंगा समेत अन्य जिलों में टीकाकर्मी का मौत हो गया है और उस मौत के लिए न प्रशासन जिम्मेवार है,
न जिम्मेवारी ले रहा है, न राज्य सरकार जिम्मेवारी ले रहा है, न मंत्रालय जिम्मेवारी ले रहा है। इसलिए टीकाकर्मी आज आंदोलन पर मजबूर है। मैं बिहार सरकार को यह आग्रह करता हूं कि अगर आप समय रहते नहीं चेतते हैं तो ये टीकाकर्मी आने वाले चुनाव में भी आपको सबक सिखाएगा। उमेश प्रसाद शाह, एक्ट 2, दरभंगा। पशु टीकाकर्मी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। तो सरकार पशुपालन मंत्री से कई बार मौखिक आश्वासन दिया गया, जो कि आप सबको काम करते रहिए, आप सबको नियोजित किया जाएगा। लेकिन उनका काम करते रहे, लेकिन आज तक न नियोजित का काम हुआ, न आपको बीमा वाला काम हुआ, न पिछला बकाया राशि का ये हुआ, न कोई तरह का काम जो है अभी तक पशुपालन मंत्री नहीं किए हैं। लेकिन इस सब के विरोध में हम सब 14 तारीख से अभी तक पंचायत स्तर पर अपना धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के रूप में किए हैं। लेकिन आज ये पूरा जिला का जो एकजुट हुए हैं, जो अगर वादा खिलाफी कर रहे हैं पशुपालन मंत्री, तो इनके विरोध में पुतला दहन आज यहाँ पर किया जाएगा। यही सब बात है। अब देखिए कई जिला में, हर जिला में मान लीजिए कोनो जिला में ऐसा हुआ है जो दुर्घटना भी हुआ है, पशु का दुर्घटना हो जाता है, उसमें भी नोडल को जाते हैं कहने के लिए प्रखंड स्तर पर, तो वो भी कहता है हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। न मान लीजिए नोडल रिस्क लेगा, न सरकार रिस्क लेगा। तो एक वैक्सीनेटर मान लीजिए जो ये टीकाकरण टैगिंग करने के लिए जाएगा, तो वो कैसे रिस्क लेगा? उसको कहीं बांध देता है, कहीं जो है सो जुर्माना लिया जाता है। इस सब के लिए कोई सरकार अभी तक जो है ये नहीं किया है, जो जुर्माना उसको लगा तो हम सरकार स्तर से दिला दे पशु का। तो किसान भी आप टैगिंग कराने के लिए इच्छुक नहीं हो रहा है। इस सब के देखते हुए सरकार अगर पंचायत स्तर पर पशु सलाहकार के रूप में नहीं चयन किया गया, तो ये आंदोलन आगामी जारी रहेगा। इस सब के लिए अपना सरकार सोच करके अविलंब हमको फैसला किया जाए। अगर नहीं किया तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ रामशंकर सिंह, पशु टीकाकर्मी संघ का जिलाध्यक्ष, दरभंगा। टीकाकर्मी संघ महासचिव। हम लोग विगत 8400 पशु टीकाकर्मी बिहार में हैं, जो कि 10-12 वर्षों से बिहार सरकार का किसी भी तरह का पशु संबंधित कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और आज तक हम लोग को पदाधिकारी से लेके सरकार तक सब लोग झूठा आश्वासन, जो आप लोग काम कीजिए, कल आज न कल आपके भविष्य के बारे में सरकार कुछ न कुछ सोचेगी, मगर अभी तक हम लोग के बारे में सरकार नहीं सोची। अभी 1 वर्ष से हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें मैंने पटना में हम लोग का जो प्रदेश का कमेटी है गर्दनी बाग में आंदोलन भी किए थे। उसमें हम लोगों को 15-20 दिन का सरकार एस्टीमेट दिया, जो आप लोग के बारे में कुछ सोच के निर्णय लिया जाएगा, आप लोग टीकाकरण कीजिए। हम लोग ने टीकाकरण भी किया, पर उसके बाद भी सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। फिर इस बीच में गया जिला में डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे पशुपालन मंत्री, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया आप लोग अपना काम एयर टैगिंग हम लोग ने काम बंद किया था, जो कि उनके आश्वासन पे हम लोग ने काम शुरू किया। उन्होंने आश्वासन दिया आप लोग काम कीजिए, 20 दिन के अंदर आप लोग का जो भी काम है आप पशु सलाहकार के रूप में, जिस तरह किसी सलाहकार हमारे बिहार में उसी तरह पे पशु सलाहकार का एक पोस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, और जितने भी पशु टीकाकर्मी है सबको पशु सलाहकार पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। उस पर हम लोग ने फिर काम शुरू किया। फिर सरकार अब आजकल टाल मटोल करके, अभी इलेक्शन का टाइम है तो सरकार चाह रही है किसी तरह बेवकूफ बना के वापस से बरगला के अधिकार। हम लोग के परिश्रम के कारण बिहार सरकार को 9 पुरस्कार भी मिला है, जो पशु संबंधित जो है बिहार सरकार को पुरस्कार मिला हुआ है। और अभी तक हमारे जो जितने भी 8400 टीकाकर्मी हैं, अभी तक हमारे लोग के भविष्य के बारे में सरकार अभी तक नहीं सुनी है, न सोचता है। हम लोग ये आंदोलन जारी किए हुए हैं। अगर सरकार हम लोग को पशु सलाहकार के रूप में नियोजित करती है तो तन मन के साथ हम लोग सरकार का पूर्ण काम करेंगे। अगर हम लोग के साथ अगर न्याय नहीं करेंगे तो हम लोग पूर्ण आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन आगामी चालू रहेगा। धन्यवाद। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग के मांग झूठा आश्वासन मंत्री जी से मिला था, इसके विरुद्ध में हम लोग आज पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार का पुतला दहन कर्पूरी चौक पे करने जा रहे हैं। बिहार दरभंगा जिला के जितने भी पशु टीकाकर्मी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे
अभी पुतला दहन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा मोहन झा, बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ महासचिव। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए मिनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।